मित्र ने पूछा है कि क्या मैं संन्यास के पक्ष में नहीं हूं। मैं संन्यास के तो पक्ष में हूं, लेकिन सन्यासियों के पक्ष में नहीं हूं। संन्यास बड़ी और बात है और सन्यासी हो जाना बड़ी और। सन्यासी होकर शायद हम सन्यास का धोखा देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सन्यास तो अंतःकरण की बात है, अंतस की, और सन्यासी हो जाना बिल्कुल वाह अभिनय है। और बाहरी अभिनेताओं के कारण इस देश में सन्यास को, धर्म को जितनी हानि उठानी पड़ी है उसका हिसाब लगाना भी कठिन है। सन्यास जीवन विरोधी बात नहीं है, लेकिन तथाकथित सन्यासी जीवन विरोधी होता हुआ दिखाई पड़ता है। सन्यास तो जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने का उपाय है। सन्यास त्याग भी नहीं है। वस्तुतः तो जीवन के आनंद को हम कैसे पूरा उपलब्ध कर सकें, इसकी प्रक्रिया, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया ही सन्यास है। सन्यास दुख उठाने का नाम नहीं, और न जान के अपने ऊपर दुख ओढ़ने का, न जान के अपने को पीड़ा, तकलीफ और कष्ट देने का। सच्चाई तो ये है कि जो लोग थोड़े आत्मघाती वृत्ति के होते हैं, थोड़े सुसाइडल होते हैं, वे लोग सन्यास के नाम से स्वयं को सताने का, खुद को टार्चर करने का रास्ता खोज लेते हैं। दुनिया में जिनकी दुष्ट प्रकृति है, जिनका मस्तिष्क और मन वायलेंट और हिंसक है, वे दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वे दूसरों को सताएं, और दूसरा ये कि अगर वे दूसरों को न सताएं तो खुद को सताएं। ये दोनों ही हिंसा के रूप हैं। जो आदमी दूसरों को सताने से अपने को रोकता है जबरदस्ती, वो अनिवार्य रूप से खुद को सताने में लग जाता है। फिर चाहे वो उसे तपश्चर्या कहता हो, त्याग कहता हो, या कोई और अच्छे नाम चुन लेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्मरण रखें, जो आदमी अपने को सताता है वो आदमी कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। जो अपने को ही प्रेम नहीं करता, वो इस पृथ्वी पर किसी दूसरे को कभी प्रेम नहीं कर सकता है। दूसरों के प्रति दिखाया जाने वाला प्रेम धोखा और पाखंड है, क्योंकि जो खुद को ही प्रेम करने में समर्थ नहीं हो सका, वो और किसको प्रेम कर सकेगा। मेरी दृष्टि में सन्यासी वो है जो स्वयं को इतना प्रेम करता है कि इस स्वयं को प्रेम करने के कारण ही उसका जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है। स्वयं के प्रति इस गहरे प्रेम में ही उसके भीतर सबके प्रति प्रेम का जन्म होता है। सन्यास ऐसी चित्त दशा का नाम है जहां भीतर व्यक्ति ऐसे जीने लगता है जैसे कि हो ही नहीं, जैसे उसकी अस्मिता, उसका अहंकार, उसका ईगो खो गए हों, शून्य हो गए। वो हवाओं, पानी की भांति जीने लगता है। बाहर इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि उल्टे ही इसका ये अर्थ होता है
कि वही सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। जिसके चित्त के तल पर शून्य है, उसके परिधि पर, उसके जीवन की परिधि पर बड़ी सृजनात्मक क्रियाओं का आविर्भाव होता है। एक गाड़ी को आप चलते देखते हैं, चक्के घूमते चले जाते हैं, लेकिन चाक के बीच में जो कील है वो स्थिर बनी रहती है। वो कील की स्थिरता के कारण ही चक्का घूम पाता है। अगर कील भी घूम जाए तो फिर चक्का नहीं घूम पाएगा। कील ठहरी रहती है और जितनी स्थिर होती है उतना ही चाक घूम सकता है, सहजता से, सरलता से। सन्यासी ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त तो स्थिर है, लेकिन जिसके जीवन का चाक बड़ी गति से घूमता है। जिसके जीवन का चाक ही रुक गया हो वो आदमी मर गया, वो आदमी सन्यासी नहीं है। ऐसे ही मरे लोगों को हमने हजारों साल तक पूजा है, और ऐसे मरे लोगों की पूजा के कारण हमारे पूरे कौम की आत्मा धीरे धीरे जड़ हो गई है, मर गई है। इस देश में सन्यास के नाम पर पलायनवादी एस्केपिस्ट प्रवृत्तियों को अद्भुत रूप से पूजा मिली। जो लोग जीवन को छोड़ दें, जीवन से भाग जाएं, जीवन के शत्रु हो जाएं, उन सबको हम आदर देते। तो फिर अगर जीवन उजड़ जाता हो तो कसूर किसका है? फिर अगर जीवन बेरौनक हो जाता हो, अगर जीवन दुख से भर जाता हो और जीवन में आनंद की कोई वर्षा न होती हो तो कौन जिम्मेवार है? फिर इसमें आश्चर्य क्या है? एक सन्यासी अपने भक्तों के बीच बोलता था। उसने एक प्रश्न किया। उसने अपने भक्तों से कहा, तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी हाथ उठ गए, सिर्फ एक हाथ को छोड़कर। सन्यासी बहुत हैरान हुआ। हाथ नीचे गिरवा के उसने कहा, अब वे लोग हाथ उठाएं जो नरक जाना चाहते हैं। एक भी हाथ नहीं उठा। उस आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया जिसने स्वर्ग जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया था। सन्यासी हैरान हुआ। उसने कहा, महानुभाव, आप कहाँ जाना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक, मैं इस जमीन पर रहना चाहता हूँ और इस जमीन को और इस जमीन के जीवन को आनंदित देखना चाहता हूँ। ये तुम्हारे स्वर्ग जाने वाले लोग इस जमीन को नरक बनाने के कारण बने, और नरक तो जाने को कोई तैयार नहीं है। सारे लोग स्वर्ग जाने को तैयार हैं, इस कारण ये पृथ्वी नरक हो गई है। क्योंकि इस पृथ्वी को कौन स्वर्ग बनाए? इस जीवन को कौन सुंदरता दे? इस जीवन की कुरूपता को कौन मिटाए? जो लोग जीवन को छोड़ने की शिक्षा देते हैं वे तो जीवन को सुंदर न बनाना चाहेंगे, क्योंकि जीवन अगर सुंदर हो जाए, उसकी सारी अगलीनेस, उसकी कुरूपता मिट जाए, तो शायद कोई जीवन को छोड़ने की, भागने की कल्पना भी ना करे। इसलिए जो लोग जीवन से भागने की शिक्षा देते हैं वे तो चाहते हैं कि जीवन जितना दुख, जितनी कुरूपता से भर जाए उतना अच्छा, क्योंकि तब छोड़ने की प्रेरणा और तीव्रता से अर्थ और अपील पकड़ लेगी। हमारे देश में या पुराने हजारों वर्षों में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के प्रेम को प्रदर्शित किया हो, जिन्होंने ये कहा हो, हम इस जीवन को सुंदर, सत्य बनाना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को धार्मिक कहता हूँ जो इस जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा में संलग्न है।
जो इस जीवन की कुरूपताओं को दूर करना चाहता है, जो इस मौजूदा जिंदगी को, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए चेष्टारत है, वही आदमी धार्मिक है। और जिस आदमी ने अपने पूरे प्राणों को इस दिशा में संलग्न कर दिया है, वो संन्यास्त है। उसकी अपनी अब कोई आकांक्षा नहीं इस जीवन को सुंदर बनाने के अतिरिक्त। और ये भी मैं आपसे कह दूं, जो थोड़े से लोग इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रम करते हैं, वे यहाँ तो स्वर्ग को उपलब्ध हो ही जाते हैं, और अगर कहीं भी कोई स्वर्ग होगा तो वे उससे वंचित नहीं रह सकते। उन्होंने वो दूसरा स्वर्ग भी कमा लिया इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में। लेकिन जो लोग इस जीवन को उजाड़ते हैं, और तथाकथित साधु और सन्यासियों के ऊपर ही ये सारा जिम्मा है कि उन्होंने भागने की, छोड़ने की ऐसी हवा पैदा की, ऐसी वृत्ति पैदा की कि इस जीवन को बसाने की और बनाने का तो ख्याल ही खो गया। ये हैरानी होगी जानकर कि हमारे जीवन में जितना अकल्याण, अमंगल दिखाई पड़ता है, जितना दुख, उसमें तथाकथित साधु और सन्यासियों का हाथ है। और इस तथ्य को जब तक हम न देखेंगे, तब तक न तो जीवन को बदलने के लिए हमारी दृष्टि स्पष्ट हो सकती है, और न ही सन्यास का, धर्म का सही अर्थ और संन्यास्त जीवन की सही प्रक्रिया का ही हमें बोध हो सकता है। हम तो एक पलायनवादी दृष्टि में, एक एस्केपिस्ट दृष्टि के अंतर्गत बड़े हुए हैं, और हमने भागते हुए आदमी को आदर दिया है। इस आदर के जितना अमंगल हुआ है उसकी कल्पना करने की कठिन। मैं ऐसे सन्यासी के पक्ष में नहीं हूं। मेरी तो समझ यही है कि जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। ये जो विराट जीवन है, सब तरफ अनंत छाया और फैला हुआ, ये जो हम में और आप में और पत्तों में और पक्षियों में और पत्थरों में और आकाश के तारों में, ये जो विराट जीवन सब तरफ प्रकट होता है, इसी जीवन की समग्रता का नाम परमात्मा है। इस जीवन की समग्रता में जो अपने को इस भांति खो देता है, अपने अहंकार को, कि उसे इससे कोई पृथकता की दीवार नहीं रह जाती, उसके बीच और जीवन के बीच कोई फासला, कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि एक ही फासला है अहंकार का, और कोई फासला है भी नहीं। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच भी अहंकार का फासला है, एक जीवन और समस्त जीवन के बीच भी अहंकार का फासला है। सामान्यतः सन्यासी में उसे कहना चाहूंगा जिसने इस फासले को पार कर लिया, जिसके और जीवन के बीच अब कोई फासला नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी जीवन से भागेगा नहीं, ऐसा आदमी तो परिपूर्ण रूप से जीवन में सम्मिलित हो जाएगा। जीवन का सब कुछ उसे स्वीकार हो जाएगा। अब वो है ही नहीं, अस्वीकार कौन करे, भागे कौन, और भागे तो कहां भागे। अब तो वो जीवन से एक है। जीवन से एकता की अनुभूति धार्मिक चित्त की आधारशिला है। जो उस अनुभूति को उपलब्ध होता है उसे मैं सन्यासी कहूं। लेकिन सन्यासी के नाम से जो सब चलता रहा है, तो चूंकि हम उसके आदी हो गए हैं, देखने किसी में ख्याल नहीं आता कि सन्यासी के नाम से कैसा पाखंड, कैसी एक्टिंग, कैसा अभिनय चल रहा है। अगर हमारी आंखें गहरी होंगी देखने को, तो हम ये देख पाएंगे कि फिल्मों के अभिनेता भी इतने कुशल अभिनेता नहीं है,
क्योंकि बेचारे वे कम से कम इतना तो जानते ही हैं कि अभिनय कर रहे हैं। लेकिन वस्त्रों को बदल लेने वाले सन्यासी, उनको ये भी पता नहीं है कि वे ये क्या कर रहे हैं। वस्त्रों को बदल लेना, घर द्वार को बदल लेना, जीवन के बाह्य आवरण में परिवर्तन कर लेने से कोई सन्यास नहीं उपलब्ध हो जाता है। कपड़े बदलने से आत्मा बदलने का क्या कोई संबंध है? कपड़े रंग लेने से क्या आत्मा के बदल जाने का कोई भी नाता है? और जिसको ये दिखाई पड़ता हो कि कपड़े बदल लेने का इतना मूल्य है, वो बहुत चाइल्डिश है, बहुत बचकाना है। अभी उसकी समझ जरा भी मैच्योरिटी को उपलब्ध नहीं हुई, वो प्रौढ़ नहीं हुआ है। लेकिन ये चलता रहा है, चल रहा है, और हम सब इसके चलने में सहयोगी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे किसी सन्यास की मेरे मन में कोई आदर, ऐसे सन्यास के प्रति कोई सद्भाव, कोई सहयोग मेरे मन में नहीं है। और आप भी सोचेंगे तो बहुत कठिन है कि आपके मन में भी रह जाए। लेकिन हम देखते नहीं जीवन को उघाड़ कर, हम तो स्वीकार कर लेते हैं जो चलता है उसे चुपचाप। अगर मनुष्य के भीतर थोड़ी सी भी अस्वीकार की हिम्मत आ जाए तो जीवन के हजारों तरह के पाखंड इसी क्षण छूट जाएं, इसी क्षण टूट जाएं, उनके टिकने की कोई जगह न रह जाए। लेकिन हम अपनी शिथिलता में, हम अपने आलस्य में, हम अपनी नींद में आंख खोल के देखते भी नहीं। जो चल रहा है हम भी उसमें सहयोगी और साथी हो जाते। जीवन का इतना जो कुरूप रूप उपस्थित हो गया है, इसमें किन लोगों का हाथ? उन्हीं लोगों का जिन्होंने किसी न किसी रूप में भी जीवन से भागने की, पलायन की, मोक्ष की, किन्हीं दूर की कल्पनाओं के लिए इस जीवन को कुर्बान कर देने की बातें की हैं, लोगों को समझाया है और लोगों में जीवन विरोधी, लाइफ नेगेटिव दृष्टि को जन्म दिया है। मैं तो लाइफ अफर्मेशन को, जीवन के स्वीकार को, जीवन के आदर को, जीवन के प्रति परिपूर्ण प्रेम को, जीवन जैसा है उस जीवन की समग्रता में उसकी स्वीकृति को ही सन्यास कहता हूं। जीवन को पूरे ढंग से जीना ही सन्यास है, भाग जाना नहीं, आंख बंद कर लेना नहीं। लेकिन ऐसा सन्यासी अभी पैदा होने को है जो जीवन का शत्रु ना हो, मित्र हो। और जिस दिन भी हम ऐसे सन्यासी को जन्म दे सकेंगे, उसी दिन धर्म और जीवन के बीच जो आज खाई खुदी है वो समाप्त हो जाएगी। जीवन और धर्म एक हो सकेगा। तब मंदिर और दुकान को अलग रहने की जरूरत न रहेगी। तब दुकान मंदिर हो सकती। वैसे मंदिर तो बहुत दिनों से दुकान हो ही चुका है, लेकिन दुकान मंदिर नहीं हो पाई। तब बाजार जीवन की सघनता से पहाड़ की चोटियों पर भागने का कोई सवाल नहीं है। कपड़े बदलने का, घर द्वार छोड़ देने का नहीं कोई सवाल है। तब सवाल है स्वयं को बदल लेने का। और जो लोग स्वयं को नहीं बदलना चाहते, वे छोटी मोटी बदलाहट करके स्वयं को कंसोलेशंस दे लेते हैं, सांत्वना दे लेते हैं कि हमने अपने को बदल लिया। ये धोखा बहुत चल चुका। ऐसे सन्यास को अब कोई जगह आने वाली मनुष्य की चेतना में नहीं होनी चाहिए। और हमने बहुत अहित भी भोग लिया, हमने बहुत अमंगल भी भोग लिया। हमने जीवन को बहुत रूप से उपेक्षित करके दुखी, परेशान, बेचैन भी, अशांत भी बना लिया। लेकिन अब तक भी
जीवन की परिपूर्ण स्वीकृति को लेने वाले धर्म को, विचार को हम जन्म नहीं दे सके। कहीं आसमान से वो पैदा होगा भी नहीं, हम ही उसे मार्ग देंगे तो वो पैदा हो सकता है। तो मैं सन्यास के तो पक्ष में हूं, लेकिन सन्यासी के नहीं, क्योंकि सन्यास एक और ही क्रांति है जिससे व्यक्ति गुजर जाता है, और सन्यासी हो जाना एक ढोंग है। जो लोग क्रांति से बिना गुजरे क्रांति से गुजर जाने का वहम पाल लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुगम उपाय है। और कभी तो हैरानी होती है कि तथाकथित बड़े बड़े नाम भी बच्चे मालूम पड़ते हैं। उनके आग्रह इतनी छोटी छोटी बातों के होते हैं कि हैरानी होती है, और इतनी क्षुद्र बातों में जिनका चित्त लीन होता हो, इतनी क्षुद्र बातों में जो निरंतर ग्रस्त रहते हो, वे भी विराट की तरफ उड़ान भर पाते होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। एक और मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा कि शास्त्रों में सत्य नहीं है, तो फिर मेरी किताबें क्यों हैं, क्यों बेची जाती हैं, क्यों लोगों को दी जाती हैं? वे शास्त्र और किताब के फर्क को नहीं समझ पाए। किताबों के विरोध में मैं नहीं हूं। गीता एक किताब हो तो ठीक, कुरान एक किताब हो तो ठीक। जिस दिन कोई किताब शास्त्र बनती है, उसी दिन से खतरा शुरू होता है। शास्त्र और किताब में फर्क क्या है? जब कोई किताब अथॉरिटी बन जाती है, आप्त बन जाती है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि ये ईश्वरीय है, होली है, पवित्र है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि इसमें जो लिखा है वो त्रिकाल में सत्य है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि इससे अन्यथा जो है वो सब गलत, जब कोई किताब ये कहती है कि मेरी पूजा करो, जब कोई किताब पूजा पाने लगती है, आप्त बन जाती है, दावे करने लगती है कि जो कुछ है मैं हूं, यही सत्य है, इस पर श्रद्धा लाने से ही ज्ञान उपलब्ध होगा, तब किताब किताब नहीं रह जाती, शास्त्र बन जाती। और शास्त्र खतरनाक सिद्ध होते हैं। किताबें तो बहुत निर्दोष हैं, उनमें कोई खतरा नहीं है। तो ये जो मेरी किताबें हैं, जब तक किताबें हैं तब तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना समझ यहाँ इकट्ठे हो गए और इनमें से किसी किताब को उन्होंने शास्त्र कह दिया तो खतरा शुरू हो जाएगा। उस दिन इनको जला देना, इनको एक क्षण बचने मत देना जिस दिन भी कोई इनको शास्त्र कहे, क्योंकि तब ये मनुष्य को बांधने वाली हो जाती। एक खलीफा सिकंदरिया पहुंचा था और सिकंदरिया के बहुत बड़े विराट पुस्तकालय में उसने आग लगवा दी थी। उस पुस्तकालय में कहा जाता है संभवतः दुनिया की सर्वाधिक किताबें संग्रहित थी। एक बड़ी संपदा थी वो। इतनी पुस्तकें थी वहां कि आग लगाने पर 6 महीने तक आग बुझ नहीं सकी। 6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। जिस खलीफा ने वहां आग लगाई थी वो अपने हाथ में एक शास्त्र लेकर पहुंचा था, वो कुरान लेकर पहुंचा था। अगर कुरान भी एक किताब होती तो उस लाइब्रेरी में आग लगाने की कोई जरूरत न थी, वहां और किताबें थी, कुरान भी एक किताब थी, ये भी उन किताबों में सम्मिलित हो सकती थी। लेकिन कुरान था एक शास्त्र, लाइब्रेरी में कोई शास्त्र नहीं था, क्योंकि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को नहीं मानता, दूसरे शास्त्र के प्रति बड़ा ईर्ष्यालु होता है। क्योंकि शास्त्र हो सकता है एक, 25 दावे सही नहीं हो सकते, एक ही दावा सही हो सकता है।
उस खलीफा ने जाके उस पुस्तकालय के अध्यक्ष को कहा था, एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में मसाल, उससे कहा था कि मैं ये पूछने आया हूं कि कुरान में जो कुछ लिखा है, तुम्हारे इस पुस्तकालय में जो किताबें हैं, क्या उनमें भी वही लिखा है जो कुरान में लिखा है? अगर वही लिखा है तो इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं, कुरान काफी है, कुरान पर्याप्त है। अगर वही बातें लिखी हैं तो इतना यहाँ इतना उपद्रव मचाने की क्या जरूरत है? और अगर तुम्हारी इन किताबों में ऐसी बातें भी लिखी हैं जो कुरान में नहीं है, तब तो इस पुस्तकालय को एक क्षण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब गलत है, सत्य तो कुरान है। तो उस खलीफा ने कहा, दोनों हालत में तुम्हारा उत्तर चाहे कुछ भी हो, मैं आग लगाने आया हूं। चाहे तुम कहो कि इनमें भी वही बातें लिखी हैं जो कुरान में है, तब मैं कहूंगा कि फिजूल हैं ये किताबें, और अगर तुम कहो कि इनमें ऐसी बातें भी हैं जो कुरान में नहीं, तो मैं कहूंगा खतरनाक है ये किताबें, इनको इसी वक्त जला देना जरूरी। उसने एक हाथ में कुरान को नमस्कार करके और उस पुस्तकालय में आग लगा दी। ये कुरान शास्त्र था, अगर किताब होती तो इस पुस्तकालय में आग नहीं लग सकती थी। मैंने किताबों के विरोध में कुछ भी नहीं कहा है, जो कहा है शास्त्र के विरोध में कहा है। शास्त्र किताब नहीं है, पागल हो गई किताब है। एक साधारण आदमी, एक आदमी और फिर एक आदमी पागल हो जाए और कहने लगे मैं ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं, सर्वज्ञ हूं, केवली हूं, तीर्थंकर हूं, अवतार हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, ये आदमी पागल हो गया। ये आदमी जितना ज्ञान से भरता उतना भूल जाता कि मैं हूं। इसके तो दावे और बड़े हो गए कि मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूं। ये ईश्वर के जितने निकट पहुंचता उतना विलीन हो जाता। इससे कोई पूछता कि तुम हो, तो शायद ये कहता कि मैं तो बहुत खोजता हूं लेकिन पाता नहीं कि कहां हूं, लेकिन ये तो कहने लगा मैं ईश्वर हूं। और इतना ही कहे तो ठीक है, ये भी कहता है कि और अगर कोई कहता हो कि मैं ईश्वर हूं तो वो झूठ कहता है। एक मुसलमान राजधानी में एक आदमी ने आके घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं। उसे पकड़ लिया गया, उस बादशाह ने उसे कैद में बंद करवा दिया। 24 घंटे बाद उसके पास गया और उससे कहा, स्मरण रखो मोहम्मद के बाद अब कोई पैगंबर नहीं। इस तरह की बातें कहोगे तो मौत के सिवाय और कोई सजा नहीं होगी। 24 घंटे में कुछ अकल आई। उससे बहुत कोड़े मारे गए थे, पीटा गया था, भूखा रखा गया, लहू लुहान कर दिया था, चमड़ी कट गई थी, वो बंधा था एक खंबे से। होश आया हो, माफी मांग लो तो छूट सकते हो। वो पैगंबर हंसा और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं, जब परमात्मा ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेज रहा हूं, उसने मुझे ये भी कहा था कि पैगंबरों पे मुसीबतें आती हैं। तो मुसीबतें आनी शुरू हो गई। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं पैगंबर नहीं हूं, इससे तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि मैं पैगंबर हूं, क्योंकि हमेशा पैगंबरों पे मुसीबतें आती हैं, पत्थर मारे जाते, चोटें की जाती हैं। ये बात वो कह ही रहा था कि पीछे सींखों में बंद एक आदमी चिल्लाया कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इस आदमी को 1 महीने पहले बंद किया गया था। उस सुल्तान ने पूछा कि कैसे तुम कहते हो झूठ बोल रहा है? उस आदमी ने कहा, आप भूल गए, मैं खुद परमात्मा हूं, मोहम्मद के बाद मैंने किसी को भेजे नहीं। ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो परमात्मा के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे 1 महीने पहले। उसने कहा, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है कि पैगंबर, मैंने इसको कभी पैगंबर बनाया ही नहीं, मोहम्मद के बाद मैंने किसी को बनाया ही नहीं। तब इनको हम जानते हैं, इनका इलाज होना चाहिए। आदमी पागल हो गए, इनके अहंकार ने अंतिम घोषणा कर दी। इनका अहंकार फूल के अंतिम गुब्बारा बन गया। अब ये विक्षिप्त स्थिति की अंतिम सीमा पर है। जब आदमी पागल होते हैं
तो वे पैगंबर होने के दावे शुरू कर देते हैं, और जब किताबें पागल हो जाती हैं भक्तों के कारण तो वे शास्त्र बन जाती हैं। शास्त्र के तो मैंने जो कुछ कहा जरूर कहा, लेकिन किताब के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं कहा है। गीता किताब रहे, कुरान किताब रहे, वेद किताब रहे, बड़ा स्वागत है उनका पुस्तकालय में, और सब किताबों के साथ उनको भी रैक पर जगह होगी, लेकिन शास्त्र अब दुनिया में नहीं चल सकते, क्योंकि शास्त्रों ने एक तरह का पागलपन पैदा किया है, और शास्त्र सत्य की खोज में बाधा बन गए अपने दावों के कारण। और शास्त्रों पर विश्वास की शिक्षा ने मनुष्य को जड़ता सिखा दी है। विचार नहीं, चिंतन नहीं, आस्था, अंधी आस्था, अंधविश्वास। इसलिए मैंने कहा, तो मैं फिर से कह दूं, ये किताबें जरूर हैं यहाँ। जब तक ये किताबें हैं ठीक है, जिस दिन ये किताबें न हो, इनके साथ वही करना जो शास्त्रों के साथ करना उचित होता है। एक साधु की अंतिम क्षण आ गया था मृत्यु का। जीवन भर उसके भक्त, उसे पूजने वाले, उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाले, उसके शिष्यों ने बार बार उससे कहा था कि तुम अपने जीवन के अनुभव एक किताब में लिख दो। वो साधु हमेशा टालता रहा था। अंतिम दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। उसने घोषणा कर दी थी कि आज सूरज के डूबने के साथ मैं समाप्त हो जाऊंगा। हजारों लोग उसके दर्शन को आए थे। सुबह ही सुबह उठ के उसने कहा कि मुझसे बहुत बार कहा गया था कि मैं कोई किताब लिख दूं। मैंने वो किताब अंततः लिख दी, और जो उसका सबसे प्यारा निकटतम मित्र था, उससे उसने कहा कि ये तुम किताब संभालो, इसे संभाल के रखना, ये बहुत बहुमूल्य है, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है जो सत्य है। ये हजारों वर्ष तक मनुष्य के लिए बड़ी ऊंची संपदा सिद्ध होगी। ये कह के उसने अपने मित्र और शिष्य के हाथ में वो किताब दी। लोगों ने जय जयकार किया, तालियां पीटी, उनकी वर्षों की आकांक्षा पूरी हो गई थी। लेकिन उस शिष्य ने जिसे किताब दी गई थी, किताब हाथ में लेके पास में जलती अंगीठी में डाल दी। झक से किताब जल गई। सारे लोग हैरान रह गए, सारे लोग परेशान हो गए कि ये क्या किया। इतने वर्षों की प्रार्थना के बाद किताब लिखी गई थी, और खुद गुरु ने कहा संभाल के रखना, और इसने आग में डाल दी। लेकिन गुरु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस युवक को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा कि मैं खुश हूं, कम से कम एक आदमी मुझे समझ सका है। मैंने जीवन भर यही कहा कि किताबों से सत्य नहीं मिल सकता है। अगर तुम किताब को संभाल के रख लेते तो मैं दुखी मरता। मैं सोचता एक भी आदमी मुझे नहीं समझा। तुमने आग में डाल दी बात, तुमने किताब आग में फेंक दी। मैं बहुत आनंदित हूँ इस अंतिम क्षण में, और आखिर में तुम्हें बता देता हूँ कि उस किताब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि सत्य लिखा नहीं जा सकता है। वो किताब कोरी थी, अगर तुम बचा भी लेते तो कोई खतरा नहीं हो सकता था। वो किताब शास्त्र नहीं बन सकती थी। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो गुरु गलती में भी हो सकता था, क्योंकि भक्त ऐसे हैं कि किताब खोल के कभी देखते नहीं कि उसमें लिखा क्या है। वो गुरु गलती में भी हो सकता था वो किताब भी शास्त्र बन जाती, उसकी भी पूजा चलती और घोषणाएं चलती कि हमारे किताब में सबसे बड़ा सत्य है। झगड़े चलते, हत्याएं हो जाती, और शायद ये भी हो सकता था कोई खोल के देखते नहीं कि वहां कोरे पन्ने, वहां कुछ भी नहीं है। और अगर आप कोई भी शास्त्र खोल के देखेंगे तो पाएंगे वहां भी कोरे पन्ने हैं, वहां भी कुछ नहीं, कोई सत्य वहां नहीं है। स्याही के धब्बों से थोड़ी सत्य मिल सकता है, कागज के पन्नों पे थोड़ी सत्य लिखा जा सकता है। सत्य तो जीवंत अनुभूति है जो अपने हृदय के द्वार खोलता है, उसे उपलब्ध होता है। कागजों पर आंखें गड़ा लेने से नहीं, बल्कि जीवन में आंखें खोलने से। अगर पूछते ही हो कि क्या कोई भी शास्त्र नहीं है, एक भी, सभी किताबें हैं,
तो अंत में इतना आपको जरूर कहूंगा, एक शास्त्र है, लेकिन वो कोई किताब नहीं है। जितनी किताबें हैं उनमें कोई भी शास्त्र नहीं है। एक शास्त्र है, लेकिन वो कोई किताब नहीं है, और वो शास्त्र किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। वो ये जो सब तरफ फैला हुआ जीवन है, ये जरूर परमात्मा का शास्त्र है। जो इसे पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं वे जरूर सत्य को उपलब्ध होते हैं। लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने के रास्ते बड़े अलग हैं उन रास्तों से जो स्कूल में पढ़ने के सिखाए जाते हैं। स्कूल में तो किताब ही पढ़ने का रास्ता सिखाया जा सकता है, शास्त्र पढ़ने का नहीं। शास्त्र पढ़ने का, इस शास्त्र को जो परमात्मा का है चारों तरफ मौजूद, इसको पढ़ने का कोई और ही रास्ता है। उसी रास्ते के संबंध में कोई झलक हमें ख्याल में आ जाए, उसी तरफ कोई इशारा हमें दिखाई पड़ जाए, उसी तरफ कोई ध्वनि हमें सुनाई पड़ जाए, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे भी हुए। ऐसे में शास्त्रों के विरोध में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे समझेंगे तो मैं परमात्मा के शास्त्र के बहुत पक्ष में हूँ, और उसके पक्ष में हूँ इसलिए आदमियों की किसी भी किताब को शास्त्र का औहदा नहीं देना चाहता हूँ। आदमी की कोई भी किताब जब शास्त्र बनती है तो परमात्मा के शास्त्र की खोज बंद हो जाती है, फिर उस तरफ हमारी आंखें नहीं उठती, फिर यही किताब दीवार बन जाती है। हम इसको ही शास्त्र समझ लेते हैं और रुक जाते हैं। तो अगर शास्त्र ही पढ़ना हो प्रभु का, तो आदमी के सब शास्त्र बीच में बाधा है, ये जान लेना जरूरी है, और आंखें उनसे मुक्त हो जानी चाहिए। तो ही आंखें उस विराट शास्त्र की तरफ, उस सत्य की तरफ उठ सकती। और वो शास्त्र बड़ा अजीब है, वो पत्ते पर भी लिखा है, हवाओं में भी, बादलों में भी, चांद-तारों में भी, आदमी की आंखों में भी। लेकिन आदमी की आंखें बहुत झूठी हो गई हैं, शायद वहां पढ़ा ना जा सके। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपने सेक्रेटरी के लिए चुनाव कर रहा था। उसने अनेक लोगों को बुलाया हुआ था, उनका इंटरव्यू ले रहा था। एक बहुत योग्य युवक उसे दिखाई पड़ा। 2500 युवक आए थे। एक युवक बहुत योग्य मालूम पड़ता था। सोचा उसने इसको चुन ले, लेकिन चुनने के पहले उसने एक परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उस युवक से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, इन 25 युवकों में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा योग्य मालूम पड़े हो, लेकिन एक शर्त, एक परीक्षा पहले, और वो परीक्षा ये, मेरी 2 आंखों में एक आंख नकली है और एक असली। क्या तुम पहचान के बता सकते हो कौन सी नकली है और कौन सी असली? उस युवक ने आंखों को थोड़ी देर गौर से देखा और फिर कहा, आपकी बाईं आंख असली है। वो राजनीतिक हैरान हुआ। उसने कहा, तुमने पहचाना कैसे? उसने कहा, आपकी बाईं आंख असली है। राजनीतिक ने पूछा, तुमने पहचाना कैसे? उसने कहा, आपकी दाईं आंख जो कि नकली है, उसमें थोड़ी सहानुभूति दिखाई पड़ती है। असली आंख में तो आपके सहानुभूति हो ही नहीं सकती, इतना मैं भी समझता हूँ। तो जिस आंख में सहानुभूति दिखाई पड़ती उसको मैंने नकली समझ लिया, और जिसमें कोई सहानुभूति नहीं दिखाई पड़ती उसको मैंने असली समझ लिया। ऐसे ही नाप जोक करके मैंने बताया कि आपकी बाईं आंख असली है। बाईं आंख असली थी। आदमी तो हो सकता है उसकी आंख में ना भी दिखाई पड़े। फिर जितना पंडित हो, जितना बड़े पद पर हो, जितना बड़ा ज्ञानी हो, जितना बड़ा सन्यासी हो, उतना ही उसकी आंख में दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है सीधे साधे सरल लोग, विनम्र लोग, जो कुछ भी नहीं है, जो नोबडी हैं, उनकी आंखों में शायद परमात्मा की किताब का अभी भी कोई अंश आपको दिखाई पड़ जाए।
लेकिन उतना सवाल किसी की आंख में दिखाई पड़ने का नहीं। पहले तो आपकी आंख देखने वाली होनी चाहिए, नहीं तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जिनके पास देखने की आंख होती है उन्हें तो न मालूम कैसी चीजों में क्या दिखाई पड़ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक वृक्ष से सूखा पत्ता गिरता हो और उनका जीवन बदल जाता है। एक मटकी फूट जाए और उनका जीवन बदल जाता है। मैंने सुना एक युवा सत्य की खोज में था और न मालूम कहां भटका, और एक दिन पतझड़ होती थी और वृक्ष से सूखे पत्ते गिर रहे थे और हवाएं उन पत्तों को जगह जगह नचा रही थी, पूरब और पश्चिम। और वो युवक खड़ा देख रहा था और वो नाच उठा और उसे मिल गया जिसकी वो खोज में था। और बाद में जब लोग उससे पूछे तूने मिला क्या उन सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर, उसने कहा सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर मुझे मेरे संबंध में सारी समझ आ गई। मुझे दिखाई पड़ा मैं भी एक पत्ते से ज्यादा कहाँ हूं। जिसे हवाएं पूरब ले जाती हैं तो पूरब जाता, पश्चिम ले जाती हैं तो पश्चिम जाता। और तब से मैं एक सूखा पत्ता ही हो गया हूं। अब मेरा कोई रेसिस्टेंस नहीं है, अब जीवन के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं। जीवन जहां ले जाता है मैं चला जाता हूं। और जिस दिन से मैंने अपना विरोध छोड़ दिया है जीवन से, उसी दिन से मेरे जीवन का सारा दुख विलीन हो गया। अब मैं जानता हूं कि मैं दुखी था अपने कारण, चूंकि मैं था। अब मैं सूखे पत्ते की तरह हूं, हवाएं जहां ले जाती हैं चला जाता हूं, हवाएं नहीं ले जाती तो वहीं पड़ा रह जाता हूं। हवाएं आकाश में उठा लेती हैं तो आकाश में उड़ जाता हूं, हवाएं नीचे गिरा देती हैं तो नीचे गिर जाता हूं। अब मेरा अपना कोई होना नहीं, अब मैं नहीं हूं, अब हवाएं हैं, मैं एक सूखा पत्ता हूं। लेकिन ये मुझे एक सूखे पत्ते से ही दिखाई पड़ा था। देखने वाली आंख होगी तो दिखाई पड़ गया, नहीं तो सूखे पत्ते इस माथेरान में कितने नहीं है, और आपके पैरों के नीचे कितने नहीं आके कुचल जाते होंगे, और आपकी आंखों के सामने कितने नहीं वृक्षों से गिर जाते होंगे। लेकिन सूखे पत्ते क्या करेंगे? अगर सूखे पत्ते कुछ करते होते तो बड़ी आसान बात थी। हम हर गांव में एक वृक्ष लगा लेते और उसमें से सूखे पत्ते टपकाते रहते और गांव में जो भी निकलता ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। नहीं, लेकिन सूखे पत्ते में हम तभी देख पाएंगे जब हम देखने में समर्थ हैं। एक युवक सत्य की खोज पर था, बहुत घूमा, बहुत भटका था। एक दिन कुएं से पानी भर के आ रहा था, दोनों कंधे पर लकड़ी डालकर दो मटकियां बांधी हुई थी। लकड़ी छूट गई, मटकी फूट गई, पानी बह गया। वो नाच उठा। लोगों ने उससे पीछे पूछा तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा मटकी क्या फूटी, मैं ही फूट गया। मटकी के फूटने के क्षण में मुझे दिखाई पड़ा, अरे मटकी में जो पानी था वो भी सागर का था, लेकिन मटकी रोके थी। मटकी फूट गई, पानी बह गया और एक हो गया उससे जिससे वो एक था। केवल बीच में एक मिट्टी की दीवार थी। उसी दिन मेरे मन की मटकी फूट गई और अब तो मेरा भीतर जो है वो सागर से मिल गया, जो सबका सागर है। अब मैं नहीं हूं, अब परमात्मा ही है। लेकिन मटकी फूटने से घर में रोज मटकी फूट जाती है, घर घर में मटकी फूटती रहती है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई पड़ता। देखने वाली आंख चाहिए तो कहीं भी दिखाई पड़ जाता है। एक वृद्ध एक घर के द्वार से निकलता था, सुबह घूमने निकला था। उस वृद्ध का बचपन का नाम ही बुढ़ापे तक चलता आया था। उसे सभी लोग बूढ़ा हो गया था तो भी राजा बाबू ही कहते थे। घूमने निकला था, एक झोपड़े के भीतर सूरज उग रहा था बाहर। कोई माँ अपने बेटे को या अपने देवर को या किसी को उठाती होगी और भीतर कह रही थी कि राजा बाबू उठो, कब तक सोए रहोगे?
और ये राजा बाबू जो बाहर घूमने निकले थे वो एकदम ठिठक के खड़े हो गए। उन्हें सुनाई पड़ा, राजा बाबू उठो, कब तक सोए रहोगे। वो वापस लौट पड़े। घर आके उन्होंने कहा मैं दूसरा आदमी हो गया, अब राजा बाबू सोए नहीं रह सकते। मैं उठ गया, मुझे एक जगह बात सुनाई पड़ी और मैं बदल गया। उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि बाहर भी कोई मौजूद था। उसे ख्याल भी नहीं होगा कि उसने जो कहा था उसके राजा बाबू तो शायद सोए ही रहे होंगे, क्योंकि राजा बाबू जिनको हम कहते हैं वो जल्दी नहीं उठते। लेकिन बाहर एक आदमी जाग गया होगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। हम भी उस घर के सामने से निकल सकते हैं। घर घर में औरतें राजा बाबुओं को उठाती रहती हैं, लेकिन हमको शायद ही वो बात सुनाई पड़े। जीवन में तो सब कुछ है, आंख हमारे पास होनी चाहिए। वो आंख ध्यान से उपलब्ध होती। ध्यान ही उस आंख का दूसरा नाम है। शांत क्षणों में, मौन क्षणों में, साइलेंस में वो आंख उपलब्ध होती। थोड़ी सी बातें उस आंख यानी ध्यान के संबंध में, और फिर उसके बाद हम ध्यान को बैठेंगे। ध्यान के संबंध में 2-3 छोटी सी बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। एक तो क्योंकि ध्यान ही आंख है और उस ध्यान से ही परमात्मा का शास्त्र पढ़ा जा सकता है और उस ध्यान से ही जीवन के जो छिपे हुए रहस्य हैं वे अनुभव में आ सकते हैं। तो ध्यान को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ध्यान क्या है। ध्यान को समझने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ध्यान के संबंध में हमारी बहुत सी धारणाएं, वे धारणाएं रोक देती हैं। समझ हम नहीं पाते कि ध्यान क्या है। ध्यान के संबंध में एक तो निरंतर हजारों वर्षों से ये ख्याल पैदा हुआ है कि ध्यान कोई इफर्ट है, कोई प्रयत्न है, कोई चेष्टा है, कोई बहुत चेष्टा करनी है ध्यान के लिए। ध्यान चेष्टा नहीं है, बल्कि ध्यान चित्त की बड़ी निश्चेष्ट, बड़ी इफर्टलेस, बड़ी प्रयत्न रहित अवस्था और दशा है। जितना आप ज्यादा चेष्टा करेंगे उतना ही ध्यान मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेष्टा में आपका चित्त तन जाएगा, खिंच जाएगा, तनाव से बेचैन हो जाएगा, और जो चित्त बेचैन है वो ध्यान में नहीं जा सकता। तो ध्यान के संबंध में पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान है इफर्टलेसनेस, समस्त प्रयास रहितता। कोई प्रयास नहीं है ध्यान कि आप बैठे हैं आंख बंद करके, प्राणायाम करके दबा रहे हैं, खुद के चित्त को खींच रहे हैं, ला रहे हैं यहां से वहां, इस पर लगा रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं। ये सब ध्यान नहीं है, ये होगा व्यायाम। इससे ध्यान का कोई संबंध नहीं। कोई कसरत करनी हो तो बात अलग है, ये कसरत है। इस तरह का जो ध्यान है, मेरी दृष्टि में ध्यान तो एक विश्राम है, टोटल रिलैक्सेशन है। चित्त इतना निष्क्रिय, इतना अक्रिय, इतना निश्चेष्ट कि जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे कोई झील चुपचाप सोई है और उस चुपचाप सोई झील में चांद का प्रतिबिंब बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है। ऐसा ही चित्त जब एक झील की तरह शांत चुपचाप सोया है, चुपचाप मौन पड़ा है, तब चित्त एक दर्पण बन जाता है और उसमें जीवन का जो शास्त्र है, परमात्मा का जो शास्त्र है, वो प्रतिफलित होने लगता है, उसके प्रतिबिंब बनने लगते हैं। तो ध्यान के लिए पहली तो बात है कि हम
प्रयास न करें। हमारा जीवन तो सब प्रयास है, हम जो भी करते हैं प्रयास से ही करते हैं। अब प्रयास का हमें कोई पता ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, वो हमारे जीवन का अनुभव ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती। जैसे आपके परिचय में एक चीज है नींद। नींद प्रयास से नहीं आती। अगर आप कोशिश करें नींद लाने की तो आपकी कोशिश ही नींद नहीं आने देगी। करें, कोशिश करके देखें, किसी दिन नींद लाने की कोशिश करके देखें। करवट बदलें, जंत्र मंत्र पढ़ें, कुछ और करें, कुछ देवी देवताओं का स्मरण करें और नींद लाने की कोशिश करें। उठें, बैठें, दौड़ें, नींद लाने की कोशिश करें। आप जितनी कोशिश करेंगे नींद उतनी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है उनको असल में पता ही नहीं है। उनको नींद न आने की बीमारी नहीं है, उनको नींद लाने की बीमारी। वो नींद लाने की जो कोशिश में पड़ गए हैं तो एक चक्कर खड़ा कर लिया है, अब नींद उन्हें नहीं आ सकती। नींद न आने की बीमारी किसी को भी नहीं है। नींद लाने की बीमारी जरूर कुछ लोगों को पैदा हो जाती है, फिर नींद आनी बंद हो जाती। नींद लाने की कोशिश से नींद नहीं आ सकती, क्योंकि कोशिश नींद विरोधी है। अमेरिका में कोई 30% लोग बिना नींद की दवाओं के नहीं सो रहे हैं और वहां के मनोचिकित्सकों का ख्याल है कि 100 वर्ष बाद अमेरिका में एक भी आदमी स्वाभाविक रूप से सोने में समर्थ नहीं रह जाएगा। एक ही शर्त ख्याल में रख के, अगर अमेरिका या आदमी बचा 100 साल बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी बिना नींद के सो जाए। अगर 100 साल बाद अमेरिका के उन लोगों को कहा जाएगा कि एक जमाना ऐसा भी था कि लोग बस जाते थे, सिर रखा बिस्तर पर और सो जाते थे, तो क्या वे लोग विश्वास कर सकेंगे? क्या वे मान सकेंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई आदमी जाए और बस सो जाए? हद हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी भी जिसको नींद नहीं आती है उससे आप कहिए कि हम तो तकिए पर सिर रखते हैं और सो जाते, तो वो कहेगा आप क्या झूठी बातें कर रहे हैं, कोई तरकीब होगी जरूर आपकी, बताते नहीं है। क्योंकि मैं तो तकिए पे बहुत सिर रखता हूं लेकिन नहीं सो पाता। ध्यान भी इतनी ही सरल बात है, इतनी ही सरल, लेकिन प्रयास करिएगा तो बाधा पड़ जाएगी। तो अभी हम जब यहाँ अभी रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे तो एक बात ख्याल में रखिए, कोई प्रयास नहीं करना है, सडील ढाले चुपचाप रह जाना है, कोई चेष्टा नहीं करनी, ध्यान लगाने की लाने की कोई कोशिश नहीं करनी। फिर आप कहेंगे हम क्या करेंगे? बस आप एक ही कृपा करें, कुछ ना करें और ध्यान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। अगर करने का होता तो आप कर देते, चाहे वो कितनी कठिन होता, लेकिन न करने का काम बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं आता कि हम क्या करें। और न करने की हमारी कोई आदत नहीं है कि हम खाली बैठ जाएं और कुछ न करें। हम कहेंगे कुछ तो बताइए, राम राम जपें, माला दे दीजिए, कुछ बताइए, हम कुछ करें। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वे कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आप कुछ तो बता दीजिए कि हम करें, करने जैसा कुछ बता दीजिए तो फिर सब ठीक हो जाए। अब कठिनाई ये है कि जैसे आपने करना शुरू किया आप ध्यान के बाहर हो गए। करना यानी ध्यान के बाहर हो जाना, न करना नो एक्शन यानी ध्यान में हो जाना। न करने की सारी बात है, कुछ भी ना करें, लेकिन आप कुछ ना भी करेंगे तो भी भीतर तो विचार चलेंगे ही। उनकी तो आदत है निरंतर की, वो भीतर गतिमान होते रहेंगे, उनका चक्कर भीतर चलता रहेगा। उनके साथ क्या करें? उनके साथ भी कुछ ना करें, चुपचाप उन्हें देखते रहे। वे आपका बिगाड़ भी क्या रहे?
वे आपका क्या हर्ज कर रहे हैं? आपका कौन सा नुकसान हुआ जा रहा है? झिंगुर बोल रहे हैं दरख्तों पर, आकाश में बादल चल रहे हैं, हवाएं बह रही हैं, ऐसे ही विचार चल रहे हैं। आप परेशान क्यों हैं उनसे? लेकिन हमें सिखाया गया है विचारों को रोको। विचारों को रोक लिया तो ध्यान हो जाएगा। हो गई मुसीबत, विचार रोक नहीं सकेंगे आप और ध्यान कभी होगा नहीं। विचार को रोकने की कोशिश ही विचार को निमंत्रण है। विचार का सीधा सा सूत्र है, जिस चीज को हम रोकना चाहेंगे विचार के तल पर, वो चीज दुगने बल से आनी शुरू हो जाएगी। रोक के देख लें कोई एक आध विचार, कोशिश कर लें कि इसको हम ना आने देंगे। सुनी होगी कथा आपने, तिब्बत के एक फकीर के पास एक युवक गया था, उससे चाहता था कोई मंत्र दे दे, कोई सिद्धि हो जाए। उस फकीर ने बहुत समझाया, कोई मंत्र मेरे पास नहीं, कोई सिद्धि मेरे पास नहीं, मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूं, मैं कोई बाजीगर नहीं हूं, कोई मदारी नहीं हूं। किन्हीं मदारियों के पास जाओ। वैसे कई मदारी साधु सन्यासी के वेश में उपलब्ध होते हैं, उन्हें खोज लो कहीं, वो शायद कोई तुम्हें दे दे। लेकिन वो युवक माना नहीं। जितना उस साधु ने समझाया कि जाओ, उतना ही उसे लगा कि है कुछ इसके पास, रुको। पर उसे पता नहीं चला कि यही सीक्रेट था, इसी में वो उलझ गया। साधु धक्के देने लगा कि जाओ, दरवाजे बंद कर लेता। हमारे मुल्क में ऐसे साधु सारी दुनिया में होते हैं, पत्थर मारेंगे, गाली देंगे। जितना पत्थर मारेंगे, जितना गाली देंगे, उतने रसलीन भक्त उनके आसपास इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये आकर्षण बन गया कि जरूर कुछ होना चाहिए। यहाँ जहाँ कुछ होता है वहां से भगाए जाते हैं, तो जरूर यहाँ कुछ होना चाहिए। कई होशियार लोगों को ये तरकीब पता चल गई, वो पत्थर फेंकने लगे, गाली देने लगे, गोबर फेंकने लगे, लोगों को चिल्लाने लगे यहाँ मत आओ, और लोग वहां इकट्ठे होने लगे। इकट्ठा करने का ये एक ढंग हुआ। उस साधु ने बेचारों को पता नहीं था, वो तो सहज ही उसे भगाता था, लेकिन वो युवक पीछे पड़ गया। वो आके दरवाजे पर बैठा रहता, पैर पकड़ लेता। आखिर उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं, इसे मंत्र देना ही पड़ेगा। और उसने मंत्र दिया भी, लेकिन उसको मंत्र मिल नहीं सका। एक कंडीशन, एक शर्त लगा दी और सब गड़बड़ हो गया। सभी होशियार लोग कुछ न कुछ शर्त जरूर पीछे लगा देते हैं, ताकि जब मंत्र सिद्ध न हो तो कहने को रह जाए कि शर्त पूरी नहीं हुई। नहीं तो मंत्र तो बराबर सिद्ध होता। शर्त तुमने पूरी नहीं की, कसूर तुम्हारा है। और शर्त कुछ ऐसी होती है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। उसने एक शर्त लगा दी, उसने कहा ये मंत्र ले जाओ, 5 ही बार पढ़ना, सिद्ध हो जाएगा आज रात। लेकिन जैसे ही वो उतरने लगा सीढ़ियों से मंत्र लेकर, उसने कहा ठहरो, मैं शर्त तो भूल ही गया बताना, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। कौन सी शर्त? का बंदर का स्मरण ना आए, बस 5 बार पढ़ लेना, बिना बंदर को स्मरण किए सब ठीक हो जाएगा। उस युवक ने कहा क्या शर्त बताई है आपने? भी फिजूल जिंदगी हो गई, मुझे बंदर का स्मरण नहीं आया। मैं कोई डार्विन का भक्त थोड़ी हूं कि मुझे बंदर का स्मरण आता। मैं डार्विन को मानता ही नहीं। मैं ये विकासवाद, ये एवोल्यूशन कुछ नहीं मानता। बंदर से मेरा क्या नाता? बंदर कोई मेरे माँ बाप थोड़ी है। लेकिन उसे पता चला कि डार्विन को मानो या न मानो, बंदर को रोक लगा दी गई थी। बंदर आना शुरू हो गया। चला भी था, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया था कि उसने देखा भीतर बंदर मौजूद हो गया। वो बहुत घबराया। बाहर बंदर हो तो भगा भी सकते हैं, अब भीतर हो तो क्या करें? घर पहुंचते पहुंचते उसने एक बंदर को हटाने की कोशिश कर पाया कि और बंदर चले आ रहे। घर पहुंचते पहुंचते उसके मन में बंदर ही बंदर बैठ गए। सब तरफ से वो उसे चिढ़ा रहे हैं, सब तरफ से पूंछ हिला रहे हैं। अब बहुत मुश्किल हो गई। वो तो बहुत घबराया कि अजीब बात है, आज तक जीवन में ये बंदरों से कभी कोई संबंध नहीं रहा, कोई मैत्री नहीं रही, कोई वास्ता नहीं रहा इन बंदरों से। ये हो क्या गया है मुझे? नहाया धोया, सब उपाय किए, अगरबत्ती जलाई, धूप दीप जलाए, जैसे कि धार्मिक लोग करते हैं, जैसे इनसे कुछ हो जाएगा। कमरा बंद किया,
नहा धो के बैठा, लेकिन कितने ही नहा धो। बंदर कोई पानी से डरते नहीं, और कितनी धूप दीप जलाओ बंदरों को पता भी नहीं उनका। और बंदर बाहर होते तो कोई उपाय भी था, बंदर थे भीतर, उनको निकालने का कोई रास्ता न था। वो जितनी आंख बंद करने लगा, रात जितनी बीतने लगी, मंत्र हाथ में उठाता था, मंत्र बाहर ही रह जाता था, बंदर भीतर। सुबह तक वो घबरा गया, समझ गया कि ये मंत्र इस जीवन में अब सिद्ध नहीं हो सकता। गया, साधु को मंत्र वापस दिया और कहा अगले जन्म में फिर मिलेंगे, लेकिन ख्याल रखना ये कंडीशन फिर से मत लगा देना, ये शर्त मत लगा देना दोबारा, मुश्किल हो जाएगा। ये बंदर तो हद हो गई, निकालना चाहा तो बंदर मौजूद हो गए। आप भी कुछ निकालना चाहें, जिसे निकालना चाहें वो मौजूद हो जाएगा। ये सीक्रेट ट्रिक है, ये तरकीब है भीतर कि आपको समझाया जाता है विचारों को निकालो, फिर आप आंख बंद करके बैठे, वो निकलते नहीं है, वो और चले आ रहे हैं, अब आप परेशान हुए जा रहे हैं। और जिनने कहा है आपसे विचारों को निकालो, उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं सलाह के लिए कि कैसे विचारों को निकालें। वे कहते हैं और ताकत लगाओ, जितनी आप ताकत लगाओगे उतना ही निकालना असंभव होता चला जाएगा। और तब आप सिर पीट लोगे और उनसे पूछोगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात का कि मैं निकालने की कोशिश करता हूं, विचार तो निकलते नहीं। वे कहेंगे इसमें पिछले जन्मों के पापों का फल है, इसमें प्रारब्ध है, इसमें परमात्मा का हाथ है, इसमें और न मालूम कितनी बातें वो आपसे कहेंगे। और आपको वो भी मान लेनी पड़ेंगी, क्योंकि विचार आप निकाल नहीं सकते, तो कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि विचार क्यों नहीं निकलते। आप कमजोर हैं, पापी हैं, और 25 बातें आपको समझा दी जाएंगी। एक बात छोड़कर कि विचार इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप उन्हें निकालना चाहते हैं। इतना सा सीक्रेट है, इतनी सी सच्चाई है, बाकी सब बकवास है। तो विचार को निकालने की कोशिश न करें, फिर क्या करें? तो चुपचाप देखते रहें, आने दें, जाने दें, आप देखते रहें। देखने में इतनी घबराहट क्या है, इतना डर क्या है? लेकिन डर है और आपको पता नहीं है। और जब तक आपको उस भय का, उस फियर का पता ना हो जाए, तब तक आप देखने में भी समर्थ नहीं हो सकते। मैं लाख कहूं कि देखते रहें, आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के पीछे भी हजारों साल की परंपरा ने एक भय पैदा कर दिया। वो परंपरा ये कहती कि बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए। तो आपने सब बुरे विचार भीतर दबा के उनके ऊपर बैठ गए हैं आप। तो जब भी आप शांत होकर देखना शुरू करेंगे तो अच्छे विचार तो कम आएंगे, बुरे विचार ज्यादा आएंगे, फिजूल विचार ज्यादा आएंगे जिनको आप दबा के बैठे हुए। और उनसे डर लगता है क्योंकि सिखाया गया है बुरे विचार नहीं होने चाहिए। तो उस भय के कारण देख भी नहीं सकते, भय के कारण दबाना चाहते हैं, दबाते हैं, उपद्रव शुरू हो जाता है, मन में बंदर इकट्ठे होने लगते, फिर मंत्र सिद्ध नहीं होता है। पहली बात ये भय छोड़ दें कि बुरा विचार है या अच्छा विचार है, सब विचार एक जैसे हैं, सब विचार एक जैसे हैं। विचार सिर्फ विचार है, उसको तो सिर्फ देखें, ये भय मन से निकाल दें कि बुरा विचार ना उठाए कहीं। जो भी विचार चल रहे हैं उनके चुपचाप साक्षी रह जाएं, उन्हें चलने दें। बुरा चले तो बुरे को, अच्छा चले तो अच्छे को। आप कौन है बाधा देने वाले? आप कौन है निर्णय करने वाले कि कौन बुरा है कौन अच्छा? आप क्यों ये जजमेंट लेना चाहते हैं? ये क्यों आप तय करना चाहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा? आपको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है? काश यही पता होता तो सब बदल गया होता अब तक। ये बिल्कुल पता नहीं है, तो चुपचाप निकलने दें जो भी निकल रहा है। लाल मुंह के बंदर अच्छे हैं और काले मुंह के बुरे हैं, ऐसा मत सोचें। बंदर बंदर हैं, चाहे लाल मुंह के चाहे काले मुंह के।
वो अच्छे और बुरे का सवाल न रखें। अच्छे और बुरे के कारण ही आपका चित्त दुविधा से भर जाता है। डर जाते हैं आप कि कहीं बुरा विचार तो नहीं आ रहा। नहीं, विचार सब एक जैसे हैं, न कोई बुरा है और न कोई अच्छा है। विचार विचार है। आप सिर्फ देख रहे हैं, एक रास्ते पर खड़े हैं, लोग जा रहे हैं, एक साधु जी जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, एक चोर जा रहा है, वो बहुत बुरा है। आपको क्या लेना देना है? वो रास्ते से जा रहे हैं और किसको पता कौन अच्छा है कौन बुरा। हो सकता है साधु जी चोरी का विचार कर रहे हो सकता है चोर साधु हो जाने की योजना बना रहा। कोई पक्का नहीं है, कोई हिसाब तय नहीं है कौन कौन है। तो भीतर क्या क्या है, इसका बहुत ज्यादा निर्णय आप करेंगे तो आप जागरूक नहीं हो सकते। आप निर्णय में उलझ जाएंगे और निर्णय में उलझ गए तो आप विचार में उलझ जाएंगे और विचार में आप उलझ गए तो वो तो आप उलझे ही हुए। उससे निकलने का कैसे रास्ता बन सकता है? तो ख्याल में लें ये बात कि विचार सिर्फ विचार हैं और हम केवल तटस्थ साक्षी हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं। न उन्हें निकालना है, न निकालने की कोई जरूरत है, न कोई सवाल है। सिर्फ देखना है। और जैसे जैसे आपका देखना गहरा होगा आप पाएंगे कि जिनको आप कभी नहीं निकाल पाए थे वे नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे देखना गहरा होगा आप पाएंगे ना अच्छा ना बुरा कोई भी नहीं आ रहा है। जिस दिन देखना पूरा होता है, जिस दिन वो अंतर्दृष्टि पूरी सजग होती है, उस दिन कोई विचार नहीं रह जाता। ना अच्छा ना बुरा, विचार मात्र नहीं रह जाता है। तो लोग आपसे कहेंगे कि विचार अलग कर दें तो ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। मैं आपसे उल्टी बात कहना चाहता हूं, ध्यान को उपलब्ध हो जाए विचार विलीन हो जाएंगे। और ध्यान का अर्थ है दर्शन, देखना। वो जो विचारों की धारा बह रही उसे देखना चुपचाप। इस प्रयोग को अभी हम करेंगे। इस प्रयोग को दो प्रकार से हम करते हैं यहाँ। एक तो सुबह बैठकर, क्या कहेंगे लेट न हो सके, सुबह बैठकर, क्योंकि सुबह हम जाग के उठते हैं, सारी जीवन ये ऊर्जा जागी होती है। उस वक्त बैठकर इस प्रयोग को करते हैं, साक्षी होने के प्रयोग को। रात को हम लेटकर करते हैं ताकि रात को आप अपने कमरे पर जब रात को सोने जाएं तो चुपचाप बिस्तर पर लेट के 15-20 मिनट इस प्रयोग में रहें और फिर सो जाएं। मूल्य इसका बहुत ज्यादा है। सोने के पहले अगर चित्त बिल्कुल शांत हो गया तो धीरे धीरे वो शांति पूरे रात में सरकती रहेगी। सोते क्षण में चित्त जिस स्थिति में होता है उसकी प्रतिध्वनि रात भर मन में गूंजती रहती है। अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात भर क्रोध की हल्की सी धारा अंडर करंट पीछे दौड़ती रहेगी। अगर आप किसी के प्रेम के ख्याल में खो गए हैं तो प्रेम की एक हल्की धारा भीतर दौड़ती रहेगी। आप जिस चित्त की दशा में सांझ को सोते हैं, सुबह आप उसी दशा में उठते हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रात्रि सोते समय आपका जो अंतिम विचार होता है, सुबह जागते वक्त वही आपका प्रथम विचार होता है। क्योंकि जहां आप सो गए होते हैं, सुबह आप वहीं जागते हैं। उसी विचार प्रक्रिया से फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाए। तो रात्रि का ये ध्यान बिस्तर पर लेटकर ही करना है और करते करते चुपचाप सो जाना। क्या करेंगे इस ध्यान में? पहली बात, कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, विचार चलेंगे, बाहर की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। ये झिंगर बोल रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं कि आप ध्यान करने बैठेंगे, बड़े नासमझ, ये बोलते ही चले जाएंगे और इनकी वजह से धार्मिक आदमियों को बड़ी परेशानी होती।
झिंगुर बोल रहे हैं, ये बाधा दे दिया, कुत्ता भौंक दिया, उसने डिस्टर्ब कर दिया, बच्चा रो गया। अब इनको कोई पता ही नहीं है कि ये सज्जन ध्यान कर रहे हैं, दुनिया भर को कोई पता नहीं। ये दुनिया अपनी गति से चली जा रही, आपके ध्यान के लिए ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो या तो आप ये करें कि सब तरह से अपने द्वार बंद कर लें, ये कुछ सुनाई ना पड़े, तो द्वार बंद करने में आप मूर्छित हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं द्वार बंद करने का। होश न रह जाए तो द्वार बंद हो जाएंगे, होश रहेगा तो द्वार खुले रहेंगे, क्योंकि होश ही द्वार है। तो या तो संवेदन शून्य हो जाए, मार्फिया का इंजेक्शन लगवा लें, अफीम खा लें, या राम 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 जप के बेहोश हो जाए, कुछ ऐसा कर ले तो हो सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं है, सिर्फ बेहोशी है, सिर्फ मूर्छा है। वो सेल्फ हिप्नोटिक स्लीप, खुद पैदा की गई नींद से ज्यादा नहीं। फिर क्या करें? इसके प्रति जागे रहें, जैसा चित्त में विचार चलेंगे उनके प्रति भी जागे रहें। झिंगुर बोलेंगे, ये झिंगुरों के विचार चल रहे हैं, आपके भीतर अपने विचार चल रहे हैं, झिंगुर बेचारे अपने विचार चला रहे हैं, पता नहीं वे कोई संदेश भेज रहे हैं प्रेम का या क्या कर रहे हैं। पत्ते हिलेंगे, हवाएं अपना काम कर रही हैं, सब चलेगा। इस सब के प्रति भी जागे रहना है। लेटने में जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, उस तरह थोड़ी कोशिश यहां भी करेंगे। ये मानना तो आपको बहुत कठिन पड़ेगा कि आपका बिस्तर है। यहां भी हम लेट जाएंगे और लेट के सारे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। शरीर को शिथिल छोड़ने में अगर आप भाव करेंगे अपने मन में कि सारा शरीर शिथिल हो रहा है, तो बहुत जल्दी शिथिल हो जाएगा। शरीर हमारे मन की आज्ञाएं मानता है। हम कहते हैं किसी की खोपड़ी पर लकड़ी मारो तो वो लकड़ी उठा के खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं भोजन करो तो हाथ भोजन करने लगते हैं। हम आंखों से कहते हैं देखो तो आंखें देखने लगती हैं। हम शरीर से जो कहते हैं वो शरीर करने को राजी हो जाता है। अगर हम शरीर से कहेंगे कि बिल्कुल शिथिल हो जाओ, ऐसे जैसे कि हो ही नहीं, तो शरीर वैसा भी हो जाता है। हमने उससे कभी कहा नहीं, इसलिए वो हुआ नहीं। हम कहेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ हम इन 3 रातों में लेट कर ये प्रयोग करेंगे। मैं आपको सुझाव दूंगा ताकि फिर वैसे सुझाव अपने शरीर को आप दे सकें। लेकिन ये सुझाव ध्यान नहीं है, ये तो केवल शरीर के लिए शिथिल और शांत छोड़ देने का मानसिक उपाय है। शरीर को शिथिल छोड़ देना है, सिर्फ श्वास को शिथिल छोड़ देना है, क्योंकि श्वास और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए तो इनकी कोई बाधा मन पर पैदा नहीं होती, फिर मन ही रह जाएगा। फिर मन को चुपचाप देखते रह जाना है। झिंगुरों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कोई रोएगा, कोई खांसेगा, इस सब को चुपचाप सुनते रहना है। 10 मिनट मौन में सिर्फ सुनना है, और इस 10 मिनट में ही पता चलेगा कि जैसे जैसे आप सुनते हैं, देखते हैं मौन, वैसे वैसे मन शांत होता चला जाता है, विचार कम होते चले जाते हैं। ये भी हो सकता है कुछ क्षणों के लिए विचार बिल्कुल आज ही खो जाएं, एक आध क्षण को विचार बिल्कुल न रह जाएं, एक गैप आ जाए। उस छोटे से क्षण में ही उसकी झलक मिलनी शुरू होती है जो भीतर है और जो सब जगह है। ध्यान आंख है, और ये आंख चित्त में पैदा हुए इंटरवल से, चित्त में पैदा हुए अंतराल से, रिक्त स्थानों से उपलब्ध होता है। धीरे धीरे रोज रोज ये रिक्त स्थान बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन पूरा मन रिक्त होकर देखता रह जाता है। पूरा माइंड एक आंख बन जाता है, पूरा चित्त एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है, पूरा चित्त ही एक दृष्टि मात्र रह जाता है, सिर्फ देखता रह जाता है। उस देखने की दशा में जब पूरा चित्त ही ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ आंख रह जाता है, सिर्फ देखना रह जाता है, उस दिन जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है, वही परमात्मा है। अब हम रात के प्रयोग के लिए, तो सारे लोग थोड़े दूर दूर हट जाएंगे ताकि लेट सके, कोई किसी को छूता हुआ न हो।
फिर यहाँ अंधेरा कर दिया जाएगा ताकि आप परिपूर्ण शिथिल शरीर को छोड़ सकें। ये सिर्फ प्रयोग समझ लेने का है, फिर लौट के आप अपने बिस्तर पर उसे करें और सो जाएं। शीघ्र कुछ लोग बाहर हट जाएं, बाहर जो हट जाएंगे वो फायदे में ज्यादा ही रहेंगे। बातचीत न करें, कोई बातचीत न करें, चुपचाप अपनी अपनी जगह बना लें और लेट जाएं।